बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बड़े जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, इंशाल्लाह यू विल विन द रेस। बेटा मेरी बात सुनिएगा। अब ये आज का हमारा टॉपिक पर जो रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा लोग इसको कितना रिलेटिव, ये बच्चों रिलेटिव होता है, रिलेटिव तो कोई वर्ड ही नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन है। बेटा मेरी बात सुनिएगा। अब इसमें आज का हमारा टॉपिक ये चलेगा। अच्छा बच्चों, पिछले जो हमारा था ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला, उसमें 3 वर्ब्स मिस हो गए थे। जरा मैं वो यहाँ पे उनको पहले बात करके फिर मैं इस पे वापस लौटूंगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन पीछे 3 वर्ब्स मिस हो गए थे। उसमें क्या क्या था? उसमें एक वर्ड था एडजस्ट था, और बच्चों एक था अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट, और एक अम्यूज था। बच्चों जानते हो जब ये कभी वर्ब्स आएंगे इनके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो सुनिएगा, एडजस्ट, देखिए एडजस्ट करना होता है। देखो मैं सेंटेंस बोल देता हूं बेटा। अब ही एडजस्टेड हिमसेल्फ टू द सिचुएशन, सिंपल तरीन बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आज ये अडेप्ट, अपने आप को माहौल के मुताबिक, सरकमस्टांसेस के मुताबिक चेंज करना होता है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि यू मस्ट अडेप्ट योरसेल्फ टू योर सरकमस्टांसेस, तो ये अडेप्ट भी हो गया। और बच्चों अम्यूज, अपने आप को बहलाना, हाँ यू मस्ट अम्यूज योरसेल्फ, ही अम्यूज्ड हिमसेल्फ फॉर सम टाइम। तो ये भी बच्चों, पर इनको हम कंक्लूड कर लेते हैं कि जब कभी आपको ये तीनों वर्ब्स मिलेंगे इनके साथ भी हम सेल्फ केस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, और वो है जी रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज बच्चों इसकी बात करेंगे, तो जरा आपने बड़ी गौर से मेरी बात को सुनना है, बड़ी तवज्जो के साथ। हाँ भी सुने बेटा। जी बेटा मेरी बात सुनिएगा। अब ये वर्ड्स आपके सामने हु आया, हुम आया, हुज, विच, दैट, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनका बेटा यूसेज कैसे आएगा। तो बच्चों बगैर में इधर उधर की दाएं बाएं हैं बड़ी आम सी बातें करने के, हम उसी पॉइंट पे डायरेक्ट जाएंगे जो बात हमारे एमडी कैट से बच्चों रिलेट करेगी। अब ये हु आप जानते हो ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हु हम ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हुम सुनिए बच्चों, एक बात और भी है, हु जो इस्तेमाल करते हैं ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं बच्चों। और हुम जो होता है ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए, मगर बच्चों एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए बच्चों हुज, और ये भी मतलब ये पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम भी बोलते हैं, हाँ जी देखिए जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनता है कि हुज बुक इज दिस, तो आप जानते हो ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। और विच जो है ये चीजों के साथ भी आएगा बच्चों, ये बंदों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। और आज का जो अहम टॉपिक होगा तो बच्चों वो होगा दैट। आप इस पे जरा देखिएगा, हम बात करेंगे कि दैट के कोई 5-6 बेहतरीन रूल्स हैं जो एमडी कैट में हर हाल आते ही आते हैं। तो आज का ये टॉपिक बड़ा बेहतरीन है कि हम दैट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं इनकी डिटेल की जानिब। पहली रूल की बात करते हैं। जी सुनिए बेटा। हाँ जी बेटा सुनिएगा। देखिए अभी मैंने आपसे बात की कि हु एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और हुम एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये देखिए आपके सामने 3-4 सेंटेंस बच्चों, इनमें जरा देखिएगा। देखिए जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि वहां पे हु आएगा या मैं हुम की बात करूंगा। तो सुनिए बच्चों, देखिए हम ये बात करते हैं दिस इज द गर्ल। अब ये ब्लैंक आ रहा है वर्क्स हार्ड। देखो मुझे ये वर्ब आ रहा है वर्क्स हार्ड, मतलब ये कि ब्लैंक में बता रही कि जो भी वर्ड यहां पे आएगा, चूंकि इसके बाद वर्ब आ रहा है तो यहां पे जो भी वर्ड होगा वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब है हुम तो नहीं आ सकता। तो बच्चों यहां पे क्या आएगा? यहां पे हु आएगा। अब देखिए ये बात हम जान गए कि हु बच्चों जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद ये हमें वर्ब बता रहा है, ये वर्ब हमें बता रहा है। इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। तो आपके सामने दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड। ओके हो गया, आगे गया। हाँ जी दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है ब्लैंक ऑल प्रेज। ऑल यहां पे सब्जेक्ट हो गया, प्रेज वर्ब हो गया। अब इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मिसिंग हो रहा है ना, तो यहां पे जो वर्ड आएगा कम से कम वो हु नहीं हो सकता। हु तो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑल तो यहां पे दिया हुआ है। अब तो यहां पे क्या आएगा? हुम आएगा। अब जिसकी सारे लोग तारीफ करते हैं तो बच्चों अब यहां पे वर्ड क्या आएगा? हुम आएगा। तो आप जान रहे हैं कि हु जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और हुम का जो रिलेशन होता है वो एज ए, हम इसको सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। आप सुनिएगा, द मैन लिव्ड, बिल्कुल सीधी बात क्लियर आ रही है बच्चों। लिव्ड आपके सामने यहां पे ये वर्ब आ रहा है, तो जो क्या द मैन, अब यहां पे हु आएगा। द मैन हु लिव्ड हियर डाइड यस्टरडे। देखिए चूंकि यहां पे देखो मेन वर्ब आ रहा था, जाहिर बात है वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट। तो आपके सामने क्या आ गया? हु आ गया।
और बच्चों अब इसकी बात करते हैं, कहते हैं आई फाउंड माई फ्रेंड। अब ये देखो यहाँ पे आया रिकॉग्नाइज्ड, देखो ये मेन वर्ब आ रहा है, तो मेन वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हु आएगा। बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि हु आया, हु कैसे आ रहा है, हुम कैसे आ रहा है, तो ये सारी बातें बच्चों अब सुनिएगा। अभी हम बात शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, बड़ी अहम बात है, और अब हम दैट के रूल्स पढ़ेंगे कि दैट कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट का यूसेज कैसे कैसे इस्तेमाल होगा। तो बच्चों बड़े आपने तवज्जो करके मेरी इन बातों को सुनना है बड़े गौर के साथ कि दैट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फिर विच का इस्तेमाल कैसे होगा, फिर ये सुनेगा, फिर इसके बाद हम इसके बाकी बेहतरीन रूल्स हैं वो कैसे, ये जरा आज के हमारे टॉपिक। बच्चों मैं रूल की जामे बढ़ रहा हूं, रूल नहीं, रूल्स ऑफ दैट। देखिएगा, हाँ जी बच्चों सुनिएगा, देखिए आज ये ऊपर मैंने लिखा रूल्स ऑफ दैट। बच्चों एक बात ध्यान में रख लें, मैं आपको डायरेक्ट एमडी कैट के पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। देखो आप इस दैट के 5-6 रूल्स आने वाले हैं, आपने उन पे बड़ा फोकस करके चलना है। सुनिए देखिए, अब ये रूल्स ऑफ दैट कैसे इस्तेमाल होगा बच्चों, जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे एक कॉलम, दूसरा ये वर्ड्स, जब कभी ऑल आ जाए, नन आ जाए, नो वन आ जाए, नो वन देखिए डबल लिखा गया, सॉरी, हाँ जी, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, द ओनली, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीथिंग, एनी, मच और नथिंग। बच्चों जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे और इन अल्फाजों के बाद जो कोई वर्ड आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में से, तो वो कोई और नहीं आ सकता। बच्चों वो वर्ड कौन सा आता है, वो आ सकेगा दैट। इनके बाद जो बच्चों वर्ड आएगा तो वो बच्चों आपने दैट का इस्तेमाल करना है, और कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप जरा उसकी जरा मिसाल कर लेते हैं। देखिए बच्चों अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, हाँ भी सुनिए बच्चा, आप देखिए यहां पे ऑल दैट ग्लिटर्स, ये बड़ी मशहूर से आप जानते स्टोरी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। आओ बच्चों, अब ये ऑल आया था बच्चों, उसके साथ क्या है बच्चों, दैट आ गया। तो ये छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है कि जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिलेगा तो इनके बाद बच्चों जो भी कोई रिलेटिव बनाएगा दैट आएगा। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब सुनिएगा, मैं बोलूं दिस इज, सुने बच्चों, अब देखो यहां पे एक वर्ड आया, सपोज हमने बात की मच का, कि दिस इज मच, दैट आई नीड आएगा बच्चों, या दैट ही कर दें, दैट ही नीड्स। अब देखिए यहां पे क्या है, मच आया बच्चों, तो उसके बाद कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, दैट आ रहा है बच्चों। देखिए अब इस बात को यहां पे क्लोज करते हैं, इस रूल को यहां पे क्लोज करते हैं कि जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो क्या आएगा, दैट आएगा। अब बच्चों अगले रूल की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, दैट का जो अगला रूल आ रहा है बच्चों, वो आपने बड़ा गौर के साथ सुने बच्चों। देखिए जब कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, जब कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री पहले मिली हो, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी, और जाहिर बात है किस किस से पहले होगी, किसी नाउन से पहले होगी। अब जो भी यहाँ पे नाउन होगा उससे पहले होगी, तो इसके बाद बच्चों जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो कौन सा आएगा बेटा, वो दैट आएगा। आपने बच्चों यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे करते हैं, यहां पे इसकी बात करते हैं। देखिए मैं बोलता हूं ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन, ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन। देखो आप जानते हो ब्रेवेस्ट, ये आपके सामने आ गया, थर्ड डिग्री आ रही है, ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन जी, दैट कैन डू इट, ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन, ये वही शख्स है दैट कैन डू इट, ये वो काम कर सकता है। तो बच्चों आपने क्या देखा, देखिए आप सुने बच्चों, अब यहां पे देखो दैट आया, क्यों आया हुआ है, देखिए आपके सामने ये देखिए, जब आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी अब यहां पे प्रोनाउन आएगा तो वो बच्चों हु नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वो बच्चों दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने बेटा दैट का इस्तेमाल करना है। अब ये सुनेगा, एक सेंटेंस और भी कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे ये बोलूं, ही इज वन ऑफ दी वाइजेस्ट, देखिए वाइजेस्ट, ही इज वन ऑफ दी वाइजेस्ट डॉक्टर्स। आप मुझे बताएं, वाइजेस्ट थर्ड डिग्री आ गई, बताओ क्या हुआ आएगा, दैट आएगा बच्चों। अब आपके सामने देखें क्या लिखा आपने, दैट। चूंकि आप जानते हो उससे पहले क्या हो चुका था, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, और जब एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो आगे चल के दैट आएगा। तो इसके बाद हम सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। तो आप जानते हो इसके बाद जो वर्ब आएगा, इस डॉक्टर्स, ये जो एंटीसीडेंट है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है इसके मुताबिक आएगा। तो यहां देखें, ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट डॉक्टर्स,
दैट आर हार्ड वर्किंग, जो मेहनती भी है। आओ बच्चों, ये सेंटेंस हो गया। अब बच्चों अब हम चलते हैं दैट के अगले रूल की जानिब। हाँ जी बेटा मेरी बात सुनेगा, जब यहां पे आपको द सेम मिलेगा तो आगे चल के आपने दैट इस्तेमाल करना है। देखिए आप ये बोलते हैं दिस इज दी, देखिए दिस इज दी सेम पर्सन, ये वही शख्स है, दिस इज दी सेम पर्सन दैट आई लाइक, जिसको मैं पसंद करता हूं। आप सुने बच्चों, अब आपके सामने देखो द सेम आया हुआ पहले, जब पहले आपको द सेम मिलेगा तो आगे चल के हमने बेटा दैट का इस्तेमाल किया। और देखिए अगर यहां पे ये आ जाए, देखिए मैं यहां पे अगर ये बोलूं ही इज दी ओनली पर्सन, देखिए आपके सामने द ओनली आ गया, ही इज द ओनली पर्सन। तो देखिए अब इसके बाद भी मैंने क्या इस्तेमाल करना है, मैंने दैट इस्तेमाल करना है। तो दैट आई, देखिए अब ये दिस इज द ओनली पर्सन दैट आई ट्रस्ट, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं। तो सुने बच्चों, अब यहां से इस बात को हमने कंक्लूड कर दिया कि जब कभी आपको द सेम आ जाए या द ओनली आ जाए तो इन दोनों के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, आपने दैट का इस्तेमाल करना है। हाँ अभी आगे चल के बड़ा एक अहम रूल आएगा कि सेम के बाद एज भी तो आ सकता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, मगर आप ये सुन लें जब कभी द सेम मिलेगा तो दैट आएगा, लेकिन दैट के बाद पूरी क्लॉज आएगी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होगा, तब यहां पे दैट आएगा। अभी एज भी आएगा, अभी मैं उसकी बात करूंगा कि एज कब आएगा, दैट कैसे आ गया, दैट तो आएगा उसके बाद क्लॉज आ रही है, तो एज कैसे आएगा उसी की बात मैं अभी करने जा रहा हूं। तो अब इसको हमने कंक्लूड कर लिया, द सेम के बाद भी दैट, द ओनली के बाद भी दैट। अब हम अगले रूल की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा देखो अगला रूल बड़ा अहम तरीन, देखिए जरा और करेंगे बच्चों, इस बात पे बड़ा फोकस कीजिएगा। जब कभी आपको ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हु आ जाए, व्हाट आ जाए, और सुने जब कभी आपको सेंटेंस के आगाज में देखो व्हाट आ रहा है, इसमें हु आ रहा है, कहता है व्हाट इज, हु वाज। सुनिए बच्चों, अब इसके बाद आगे चल के बच्चों जो यहां पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, देखिए जरा मेरी तरफ देखिएगा, जब मैं ये बोलूंगा व्हाट इज, हाँ जी वो क्या है व्हाट इज, बच्चों इसके बाद जो मैं यहां पे प्रोनाउन लेके आऊंगा तो बच्चों इसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज दैट यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, मैं इसको फिर बोलता हूं, जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन से आपका सेंटेंस शुरू होगा वर्ड्स के साथ तो व्हाट इज दिस नहीं हो सकता बच्चों, कोई और आप प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वर्ड के बाद भी आप दैट इस्तेमाल करेंगे कि व्हाट इज दैट यू कैन नॉट सॉल्व। और यहां पे आएगा कि हु वाज देयर, वहां पे कौन था बच्चों, यहां पे हुम नहीं कर देना आपने, यहां पे दैट। क्यों बच्चों मैं यहां पे क्यों दैट लगा रहा हूं कि जब सेंटेंस का आगाज जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन से होगा, जब सेंटेंस का आगाज इंटरोगेटिव प्रोनाउन से होगा, व्हाट हु से, तो आगे चल के हुम नहीं लगाना, आगे चल के आप देखें दोनों केस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस बात को कंक्लूड कर लिया कि हु और व्हाट के बाद आगे चल के जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो बच्चों दैट आएगा। अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। हाँ जी बच्चों, एक बात बड़ी आपने गौर के साथ सुनी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सॉरी, जब कभी आपको यहाँ पे ना एंड का वर्ड मिले और एंड से पहले एक बंदे का जिक्र हो, एंड के बाद कोई एनिमल हो, तो वैसे तो आप जानते हो जब किसी बंदे की बात करते हैं तो उसके बाद तो हम हु लगाते हैं जी। और देखिए अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एंड से पहले पर्सन हो, एंड के बाद कोई एनिमल हो, तो फिर भी बच्चों आपने आगे चल के आपने दैट का इस्तेमाल करना है। अब उसका एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं दी मैन द पर्सन, जो भी आप यहाँ पे देखो ये पर्सन आ गया, यहाँ पे कोई भी नाउन जो ह्यूमन बीइंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो आप लगा सकते हो। द पर्सन मैं कहता हूं एंड द डॉग, और वो कुत्ता। आओ जी बच्चों, आप देखें बच्चों अब इनके बाद जो बच्चों आपने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, बच्चों ध्यान में रखिएगा, इनके बाद जो आपने देखो दरमियान में एंड है, इधर ह्यूमन बीइंग इधर एनिमल, तो अब बच्चों इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो इसके बाद बेटा दैट आएगा। चल रहे हैं रूल्स ऑफ दैट, हम दैट की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या द पर्सन एंड द डॉग है जी, दैट हैव एंटर्ड, जो दाखिल हो चुके हैं, दैट हैव एंटर्ड द टेंपल आर नोन टू मी। अब मैं एक बात यहां पे गलती कर लेता हूं बच्चों, सपोज यहां पे बाय आ गया, क्या ये बात सही है? मे भी एक आप जरा और करें, ये सारी बात आपको पता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये पता है, हाँ जी एंड से पहले बंदा, एंड के बाद जानवर है, तो उसके बाद दैट आ गया, ये कानून तो पूरा हो गया,
ये बात तो पूरी हो गई, मगर बच्चों एक चीज आप नोट कर लें, मे भी हो सकता है उसमें कोई दूसरी मिस्टेक भी तो आ सकती है। बच्चों आपने सेंटेंस पे आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए कि किसी तरह भी वो आपसे सवाल पूछ ले तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम बोलेंगे द पर्सन एंड डॉग दैट, ठीक हो गया, हमने पढ़ लिया, रूल था जब पहले पर्सन हो बाद में एनिमल हो तो दैट आएगा। दैट हैव एंटर्ड, और एंटर के साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं आता। द टेम्पल आर, नोन बाय नहीं आएगा, नहीं बच्चों क्या होता है, नोन के साथ कभी बाय नहीं आता, नोन के साथ क्या आता है, टू आता है। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपने पूरे सेंटेंस पे फोकस करना होता है। मे बी वो यहां पे आपसे ये भी तो मिस्टेक करवा सकता था कि आप एंटर्ड इन द टेम्पल, एंटर्ड इनटू द टेम्पल, तो भाई वो बेसिक रूल तो आपको पता है, तो आपको एंटर का भी पता हो कि जब एंटर दाखिल होने की सेंस में आता है तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, एंटर्ड इन नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा, बाकी बेसिक रूल तो आपको पता है। बच्चों अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। हाँ नहीं बेटा सुनेगा, अब देखिए बेहतरीन बात यहां अभी मैं पहले आपको बता के आ रहा था। देखिए पहले बच्चों सच आएगा तो फिर भी आगे दैट आएगा, आगे पहले सेम आएगा फिर भी आगे दैट आएगा। तो इसी रूल में मैं आपको बताऊंगा कि पहले सच भी होगा सेम भी होगा मगर आगे दैट नहीं आएगा, आगे एज भी आ सकता है। तो पहले हम खैर दैट पढ़ते हैं। तो बच्चों आपने सुनेगा अब यहां पे दैट क्यों आएगा, जब कभी आपको ये सच का वर्ड मिलेगा, अगर आपको ये सेम का वर्ड मिलेगा तो इनके बाद दैट आएगा, मगर बच्चों फिर दैट जब आएगा तो इनके बाद क्लॉज का होना लाजमी है। क्लॉज, क्लॉज कोई जिसमें आप जानते हो सब्जेक्ट वर्ब पूरी एक क्लॉज होगी तो फिर आपने दैट इस्तेमाल करना है, अगर क्लॉज नहीं होगी तो फिर एज आएगा। वो भी मैं अभी यहां पे सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस में करवाता हूं। देखिए अगर बच्चों देखिए यहां पे मैं बोलता हूं ही इज सच अ पर्सन, देखो यहां पे सच आ गया, अ पर्सन। अब जरा नोट करना बच्चों, यहां पे मैं एज लगाऊं या दैट लगाऊं, जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे मैं एज लगाऊं या दैट लगाऊं। अब इसके वो जो इसके बाद हिस्सा लिखा हुआ है वो उसके ऊपर फैसला करेगा कि ये सच अ पर्सन। सवाल ये दैट आएगा अगर उसके बाद क्लॉज है, तो क्या ये क्लॉज है, बिल्कुल ठीक है, नोबडी कैन डाउट, पूरा एक क्लॉज, पूरी मुकम्मल एक क्लॉज मौजूद है। तो बच्चों अब यहां पे आप क्या लगा देंगे, यहां पे आप दैट लगा देंगे। देखो बच्चों मैं इसको फिर रिवाइज कर देता हूं कि जब कभी आपको देखो सच का वर्ड आएगा उसके बाद दैट आएगा, मतलब क्यों आएगा, अगर दैट के बाद क्लॉज होगी तो आपके सामने ही इज सच अ पर्सन दैट नोबडी कैन ट्रस्ट। अब दैट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नोबडी कैन डाउट था। अच्छा अभी यहां पे दैट दिया, कैसे आएगा, देखो बच्चों मैं ये बोलता हूं ही हैज सच अ पेन, उसके पास ऐसा ही पेन है। सुने अब यहां पे मैं ये छोड़ दी मैंने ब्लैंक। अब यहां पे बच्चों आप जरा जल्दी से मेरे साथ फैसला कीजिएगा, ही हैज सच अ पेन। अब बच्चों देखिए जरा गौर से, मैं कहता हूं जैसे आपका है, आप मुझे बताओ क्या ये जो मैंने योज लिखा है क्या ये क्लॉज है, और बच्चों आपके सामने योज यहां पे सिर्फ आपको कोई ऐसे प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा है बच्चों। तो आप सुने बच्चों ही हैज सच अ पेन। आप बच्चों सुनो, अभी देखो ठीक है पीछे सच का वर्ड आ रहा है, हमने ये रूल पढ़ लिया कि जब कभी सच पहले आएगा ये सेम पहले आएगा तो आगे दैट आएगा, मगर बच्चों मैंने साथ आपको ये भी बता दिया दैट आएगा बशर्ते कि उसके बाद अगर क्लॉज होगी, तो आपके सामने ये क्लॉज नहीं है तो अब यहां पे क्या आएगा, अब यहां पे एज आएगा। आप बच्चों आप देखो पीछे सच तो आगे एज आएगा क्योंकि आगे क्लॉज नहीं है। अब सेम बच्चों अगर हम मैं सेम की बात करूं उसकी भी हम यहां पे एग्जांपल कर लेते हैं। आप देखिए उसकी यहां पे एग्जांपल कर लेते हैं इधर ही। आप देखिए बच्चों अगर मैं यहां पे ये बोलूं, देखिए बच्चों हम बोलते हैं ही इज द, देखिए बोलते हैं ही इज द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन, ये वही शख्स है। देखिए बच्चों अब यहां ब्लैंक है, ही इज सेम पर्सन। आई सुनो मैं कहूं आई लाइक, आई लव, आई लाइक, सुने बच्चों अब मुझे बताएं यहां पे ब्लैंक के बाद आई लाइक पूरी क्लॉज आ रही है ना, पूरी क्लॉज आ रही है। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे कहा जब पहले सेम होगा तो आगे चल के दैट आएगा बशर्ते कि उसके बाद क्लॉज होगी। अब ये क्लॉज है, अब यहां पे एज नहीं आएगा, अब यहां पे दैट आएगा। अब बच्चों यहां पे आपने दैट का इस्तेमाल किया, अभी यहां पर दैट नहीं लगा सकते। अगर मैं उसकी ये बात करूं तो बच्चों सुनेगा, अगर मैं यहां पे ये बोलूं अगर सेंटेंस में ये आ जाए, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ही हैज द सेम बुक। अब सुने बच्चों अब यहां पे सेम का वर्ड आ रहा है, अगर बच्चों यहां पे मैं ब्लैक लगा दूं और इसके बाद मैं बोलूं ये एज हर्स, अब जैसे उसकी है
तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे हज पूरी क्लॉज है? नहीं है, यहाँ पे पूरी क्लॉज नहीं है। तो बच्चों जब ये पूरी क्लॉज नहीं है तो अब यहाँ पे दैट नहीं आ सकता। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे ऐसा आएगा। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा कहेंगे। अब बच्चों इस बात को हमने कंक्लूड कर लिया, रट लिया, फिंगर टिप्स पे याद कर लिया। क्या याद किया बच्चों? कि हमने ये देखा अगर पहले सच या यहाँ पे सेम होगा तो बाद में दैट आएगा, बशर्ते के बाद में क्लॉज होगी। अगर बाद में क्लॉज नहीं होगी तो फिर दैट नहीं आएगा, फिर आपके सामने एज आएगा। बच्चों ये बड़ा अहम बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आपने ये ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की जाने। हाँ जी बेटा सुनिएगा, अब जो अगला रूल जो आ गया वो बच्चों आपके सामने यहाँ पे देखिएगा। अब हमने एडजेक्टिव क्लॉज को डिफाइन करना है कि एडजेक्टिव क्लॉज में फिर होते हैं एक एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है, एक होती है नॉन एसेंशियल। वो भी मैं इसको समझाने के बाद फिर मैं उस पर चलूंगा। बच्चों सुनिएगा, ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज बच्चों एसेंशियल जैसे कि आपके नाम से, अपने नाम से लग रही है एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। बच्चों ये वो क्लॉज होती है जिसको पंक्चुएट करने की जरूरत नहीं होती, इसको पंक्चुएट करने की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं इसमें वो जरूरी मालूमात दी होती है जो उस नाउन को जानने के लिए, उस नाउन को पहचानने के लिए जो मालूमात हमें रिक्वायर्ड होती है ये हमें वो प्रोवाइड करती है। लिहाजा देखें इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात देती है टू आइडेंटिफाई द नाउन प्रोनाउन। बच्चों नाउन प्रोनाउन को पहचान करने के लिए जो ये मालूमात जरूरी मालूमात देगी तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। अब जरा देखिएगा, मैं कहता हूं ब्रोकली दैट इज यूज्ड। अब सुने ब्रोकली आप जानते हो, देखें इसके बाद मैंने दैट का वर्ड इस्तेमाल किया कि दैट इज यूज्ड जो इस्तेमाल की जाती है इन दिस डिश इज नॉट फ्रेश। तो बच्चों ये जो मालूमात है दैट इज यूज्ड इन दिस डिश। देखिए बच्चों अब ये जो है दैट इज यूज्ड इन दिस डिश, ये उसने जरूरी कहा कि जो डिशेस में हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में उसने इंट्रोड्यूस करवाया। लिहाजा वो कौन सी ब्रोकली है जिसको डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है जी? ये वो नहीं है, ये वो फ्रेश नहीं है। तो बच्चों जब कभी आपको ऐसी क्लॉज मिलेगी तो इसके साथ यहां पे अगर कॉमा हो और फिर यहां पे ये कॉमा हो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होती है तो उसको पंक्चुएट करने की जरूरत नहीं होती, उसमें पंक्चुएशन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। अब सुने बच्चों, अब ये ब्रोकली है, ये नाउन है ना, अब ये दैट इज यूज्ड इन दिस डिश, ये पूरी एडजेक्टिव क्लॉज है जो किसको क्वालिफाई कर रही है? ब्रोकली को। इस नाउन के बारे में आप जानते हो नाउन को कौन सा वर्ड क्वालिफाई करता है? नाउन को एक वर्ड क्वालिफाई करता है जो ग्रामर में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए आप जानते हो ये नाउन है, दैट इज यूज्ड इन दिस डिश, ये एक वर्ड नहीं है, ये फ्रेज भी नहीं है, ये एक पूरा सेंटेंस है, ये पूरी क्लॉज है। और ये पूरी क्लॉज जो आपके सामने है ये किसके बारे में बात कर रही है? ये ब्रोकली के बारे में बात कर रही है। लेकिन आप जानते हो जब भी हम इस नाउन के बारे में जो भी हमें आगे वर्ड मिलेगा तो वो इसी को क्वालिफाई कर रहा है। आप जानते हो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। अब ये पूरी क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगी जो किसको क्वालिफाई करेगी? नाउन को। लेकिन ये क्लॉज कौन सी है? क्योंकि ये जरूरी मालूमात दे रही है। अब ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको पंक्चुएट करने की जरूरत नहीं होती। अब इसकी अगली बात देखते हैं। हाँ जी बेटा मेरी बात सुनेगा, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। ये नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज ये क्या होती है? अपने नाम से लग रहा है नॉन एसेंशियल, कि जो ये मालूमात देगी वो एसेंशियल नहीं होती, वो नॉन एसेंशियल है, वो जनाब एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए इसको देखो डिफाइन क्या करते हैं कि इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये ज्यादा मालूमात देती है अबाउट नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब सुनिए बच्चों, अब देखिए यहां में बताया ब्रोकली। आप देखिए बच्चों सुनेगा, अब देखो आपके सामने यहां पे कॉमा आ रहा है बच्चों, ब्रोकली कॉमा, विच मैनी पीपल है, जिससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, नफरत करते हैं। आप देखो यहां भी कॉमा इस्तेमाल हुआ और यहां भी कॉमा, इससे पहले भी कॉमा, इसके बाद भी कॉमा। तो सुने बच्चों, जो नॉन एसेंशियल क्लॉज होगी, जो नॉन एसेंशियल क्लॉज होगी उसको बच्चों लाजमी हम पंक्चुएट करेंगे। तो वो जो नाउन होगा जिसके बारे में देखो, ये जो ब्रोकली नाउन है, विच मैनी पीपल हेट, ये जो क्लॉज आ रही है ये इसी को क्वालिफाई कर रही है। लिहाजा इसको अब पंक्चुएट करने की जरूरत होगी। तो मैं क्या बोलूंगा? ब्रोकली कॉमा विच मैनी पीपल हेट कॉमा इज वेरी हेल्थी। तो असल में ब्रोकली का यहां से इस है कि विच, अगर मैं इसको यहां से हटा के इधर बता दें विच इज वेरी हेल्थी, असल तो सेंटेंस ये है ब्रोकली इज वेरी हेल्थी। मालूमात बहुत है, काफी है, मगर ये दरमियान में उसने बता दिया
इधर एडिशनल बता दिया, लिहाजा ये क्लॉज कौन सी बन गई, एडिशनल, लेकिन कौन सी, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको पंक्चुएट करने की जरूरत होती है बच्चों। अब इसकी दो मिसालें और करते हैं, अगली बात करते हैं। हाँ जी बेटा सुनिएगा, आप देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की दो मिसालें और भी सुने ताकि ये बात हमारे ज़हन में पक्की तरह नक्श हो जाए। तो सुनिए बच्चों, अब देखिए आपके सामने, द सीक्वेंट पार्टी गॉन दैट माई सिस्टर इज वेयरिंग। सुनिए बच्चों, आप देखिए ये गॉन, यहाँ पे एसेंशियल नाउन गॉन आ रहा है, इसके बाद ये दैट माई सिस्टर इज वेयरिंग। बच्चों ये जो आपके सामने दैट से लेके यहां तक ये जो क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये वो मालूमात दे रही है जो बड़ी जरूरी हैं, जो नेसेसरी मालूमात हैं, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में, गाउन के बारे में। लिहाजा आप जानते हो जो एसेंशियल मालूमात होती हैं, जो जिसके बारे में जानना जरूरी हो ताकि नाउन के बारे में हमें मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन मिल सके, तो बच्चों वो कौन सी क्लॉज होगी, वो होगी एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। और इसमें रूल क्या है कि उसको पंक्चुएट करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके सामने, द सीक्वेंट पार्टी गॉन दैट माई इज वेयरिंग इज माई फेवरेट, असल इसका ताल्लुक इज माई फेवरेट से, लेकिन दरमियान में जो एडजेक्टिव क्लॉज आ रही है वो उसके बारे में जरूरी जो मालूमात है वो दे रही है। अब जो अगली बात करते हैं, अब आपके सामने देखिए, द सीक्वेंट पार्टी गॉन विच मैनी गर्ल्स प्रीफर टू वियर इज माई फेवरेट। देखिए आप देखो यहाँ पे गॉन के बारे में कि विच मैनी गर्ल्स प्रीफर टू वेयर। अब ये जो मालूमात उसने दी है कि जो बहुत सारी लड़कियां पहनना पसंद करती हैं, इजाफी मालूमात है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर ये नाम भी होती तो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता था, मगर देखिए यहाँ पे असल सेंटेंस ये था, द सीक्वेंट पार्टी गॉन इज माई फेवरेट। अब देखिए जो नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होगी तो बच्चों उसको पंक्चुएट करना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने, आप उस नाउन से पहले यहाँ पे कॉमा आया, फिर जहां पे वो क्लॉज खत्म हो रही है तो वहां भी हमने क्या किया, कॉमे का इस्तेमाल किया। तो बच्चों आप जानते हो ये चीज अब हमें पक्की होगी, दो एग्जांपल्स हमने कर ली, अब हमें मालूम हो गया, इस बात को कंक्लूड कर लिया कि एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज को पंक्चुएट नहीं करेंगे और नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज को पंक्चुएट करेंगे। अगले रूल की जानिब बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, आज की एक अहम तरीन और हैरान कुन मालूमात। बच्चों अब मैं रूल जो बताने जा रहा हूं ये ऑक्सफोर्ड का रूल और बड़ा मशहूर रूल है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा अजीब लगता है, ये क्या हो गया। तो बच्चों सुने, बड़ी तवज्जो की बात सुनने वाली है बच्चों। हमने आज तक यही पढ़ा बच्चों के बंदों के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हु आएगा, फिर जनाब दैट भी आता है, वो भी सारी बातें हमने देख ली। बच्चों सुनो, बंदों के साथ हु भी आया, बंदों के साथ दैट भी आया, और बच्चों बंदों के साथ विच का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जरा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, 4 ऑप्शंस, आप मुझे बताएंगे कौन सी बात ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा एक सेंटेंस और उसमें मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहां पे क्या आएगा, हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा, जरा देखिएगा। अब बेहतरीन बात जरा आपने गौर से सुनिए बच्चों। अब देखिए अगर मैं कह दीजिए आई कैन नॉट, अब ये सेंटेंस है आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज, कि मैं पहचान नहीं करता, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिटवीन द ट्विंस, बिटवीन द ट्विंस, ट्विंस के दरमियान, आई कॉन्ट रिकॉग्नाइज द ट्विंस कर लें या बिटवीन द ट्विंस कर लें, हु इज हु, एक सेंटेंस ये हो गया, हु इज हु। और फिर अगली बात सुनेंगे बच्चों, फिर अगली बात यहां पे बीटा सेंटेंस क्या आएगा, हु इज विच। आओ जी बच्चों, आपने सुने बच्चों बड़ा अहम रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल देखे बच्चों। एक चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। अब हमारे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये था अल्फा, ये बीटा, ये चार्ली, ये डेल्टा। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान में रख लें, जब 2 बंदों में से, जब 2 बंदे या 2 चीजों में से हम चॉइस की बात करते हैं, हम सिलेक्शन की बात करते हैं, न वहां पे हु आएगा न वहां पे दैट आएगा, बच्चों विच का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपके सामने ट्विंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। हाँ जी, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिटवीन द ट्विंस, हु इज हु। बच्चों ये तो कभी भी नहीं आ सकता। तो आप जानते हो हु इज हु पता है कहां पे इस्तेमाल करते हैं, किसी बंदे की प्रोफाइल जानने के लिए। हाँ जी बुझाएंगे हु इज हु, उसके बारे में मुकम्मल डाटा जो हम मालूम वो हु इज हु में आएगा, यहां नहीं आ सकता। आओ बच्चों, और ये 2 बातें आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, ये दरमियाने वाले 2 पॉइंट्स ये आपको जिंदगी में कभी भी इस्तेमाल इकट्ठे नहीं होंगे। कभी ये नहीं हो सकता कि हु इज विच, ये कभी नहीं हो सकता, या विच इज हु ये भी कभी नहीं हो सकता। या तो बच्चों ये इस्तेमाल करते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा, या फिर बच्चों ये इस्तेमाल करते हैं और ये इसका इस्तेमाल यहां पे आएगा। बच्चों
अब जब आप दो के दरमियान में पहचान नहीं कर पा रहे हो तो हु इज हु नहीं आएगा, विच इज विच आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा बच्चों। इस ऑप्शन को हम ठीक कर देंगे। एक बच्चों और सुने, इस जैसा सेंटेंस, एक बड़ा हैरान कौन सेंटेंस और मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, हमारा वो कंसेप्ट जिसमें हम जानते हैं कि हु आता है बंदों के साथ, मगर बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विच भी इस्तेमाल करते हैं। विच की पहली बात, दो बातें अभी बाकी हैं, दूसरी बात करने जा रहा हूं और वो क्या है सुनिएगा बेटा। सुने, अगर आप इस चीज की तस्दीक करना चाहो तो अपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलना, उसमें विच का वर्ड निकालना, ये सारी बात आपको वहां से मिल जाएगी। विच का वर्ड कहां से? ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, वहां ये बात आपको सारी मिलेगी। और सुने बच्चों, अगर मैं यहां पे ये बोलूं, आप ये सुने कि ऑफ दीज टू ब्रदर्स, इन दो भाइयों में से, ऑफ दीज टू ब्रदर्स, मैं यहां पे बोलता हूं हु इज ब्रेवर। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, जरा गौर से देखिएगा, इन दो भाइयों में से कौन बहादुर है? इसमें दो मिस्टेक्स हैं, सिर्फ मिस्टेक्स नहीं है, ब्लंडर है बच्चों। क्या? एक बात को गौर सुनिए बच्चों। एक तो आपको याद होगा मैंने आपसे एडजेक्टिव में अर्ज किया था कि जब कभी आपको एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आ जाए, अब देखिए जैसे कि एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री क्या होता है? ब्रेवर है। अगर इसके बाद ऑफ हो जाए, लाजमी पहले क्या आएगा? दी आएगा, द ब्रेवर ऑफ द टू, बाद में ऑफ। अगर आपको सेकंड डिग्री के बाद अगर आपको ऑफ मिल जाए, लाजमी पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले दी का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों अब अगली बात सुनिएगा, आप देखिए यहां पे, आप देखिए बच्चों, जब सेंटेंस का आगाज ऑफ से हो और उसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो, दो में से चॉइस की बात हो कि कौन क्या है, देखिए ऑफ, ये टू ब्रदर्स भी आ गए। सुने, जब दो में से, जब दो चीजें हैं, दो बंदे हैं, उनमें से चॉइस की बात करेंगे तो बच्चों आप जानते हो टू ब्रदर्स आ गए। जब ह्यूमन बीइंग का जिक्र करेंगे तो बच्चों वहां पे हु नहीं आएगा। जब दो में से, में बाद इन दो में से कौन ज़हीन है, जब चॉइस की बात करेंगे तो बच्चों वहां पे हु नहीं आएगा, बच्चों वहां पे विच का वर्ड आएगा। आप यहां पे आपने विच का वर्ड इस्तेमाल करना है, ऑफ दीज टू ब्रदर्स विच इज। अभी भी एक मिस्टेक बाकी है, वो बताओ क्या? ब्रेवर से पहले क्या आएगा बच्चों? ब्रेवर से पहले क्या आएगा? दी आएगा। ब्रेवर से पहले आपने दी का इस्तेमाल करना है। क्यों? बात हुई है जब कभी सेकेंड डिग्री के बाद, सेकेंड डिग्री के बाद ऑफ हो तब भी पहले दी आएगा, या सेंटेंस का आगाज किससे हो? ऑफ से, आगे चल के हो सेकेंड डिग्री तो उससे पहले भी क्या आएगा? दी आएगा। मगर यहां पे बच्चों क्या आएगा? विच आएगा। ये सुने बच्चों, यहां पे हो नहीं आ सकता, विच इज द ब्रेवर। और आगे भी सुनिएगा, ये बात मैंने आपको प्रोनाउन में, शायद वहां में मिसिंग हुई है प्रोनाउन के लेक्चर में, और आज ये जो शुरू का प्रोनाउन का लेक्चर था तो आज मैंने इस रिलेटेड प्रोनाउन में आपको बता दिया कि बच्चों ये चीज ज़हन नशीन कर लो, ये चीज आपको वहां पे हो नहीं आएगा। और एक और भी आता है बच्चों विच, वो मैं इसके नीचे यहां पे लिखता हूं। अब एक और बात और आखिरी बात, जब ह्यूमन बीइंग के साथ विच आता है, कहां कहां आता है? अब उसका तीसरा पॉइंट आ रहा है और वो क्या है? देखिए बच्चों, मैं अगर यहां पे ये बात करूं कि विच ऑफ दी डॉक्टर्स, तो बताएं आप डॉक्टर्स क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग ही होते हैं ना। तो विच ऑफ द डॉक्टर्स, कौन से डॉक्टर्स? सुने बच्चों, अब विच ऑफ द डॉक्टर्स, तो यहां पे हु ऑफ द डॉक्टर्स नहीं हो सकता, यहां पे हुम ऑफ नहीं हो सकता। हम भी डॉक्टर्स में से कौन से डॉक्टर्स, टीचर्स में से कौन से टीचर्स। तो बच्चों जब आगाज करेंगे तो आप विच ऑफ से करेंगे, हु ऑफ से नहीं करेंगे। तो विच ऑफ दिस डॉक्टर्स, सारी बातें फिर जो भी आगे सेंटेंस होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है यहां पे डॉक्टर्स थे मगर क्या इस्तेमाल हुआ? विच ऑफ आया। तो बच्चों तीन चीजें हमने पढ़ ली कि जहां कभी हु हम लगाते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, मगर आपके सामने ह्यूमन बीइंग के साथ बच्चों विच का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपके सामने यहां हो गई। और बच्चों एक और रूल की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब देखिए यहां पे आते हैं स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT आर वेरी इंटेलिजेंट। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब इसी क्लॉज को मैं चेंज कर दूंगा एक फ्रेज के साथ। सुनिए, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, तो हम सिंपल ये भी देखो, एक पूरी क्लॉज को हम एक, हाँ जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फ्रेज से चेंज कर सकते हैं। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूं, हु फॉर, यहां पे क्या ऐसा स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, वो क्या है जी? आर वेरी इंटेलिजेंट। तो देखिए आपके सामने जो पहले यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज लगी हुई थी, तो हमने उसको इसके साथ क्या कर दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने क्या कर दिया?
चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो बच्चों इस तरह भी हो सकता है कि हम इनको भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। अब ये 1 मिनट में मैं मेन बातें आपसे बात करके फिर मैं एंड आपसे इजाजत चाहूंगा। सुने बच्चों, एक बात सुनेगा, देखिए जितना प्रोनाउन आपने पढ़ लिया सब की बातें बच्चों आपके सामने मोटी 2 मिनट में मैं सिर्फ बात करूंगा। अहम बात बच्चों, एक हमने पता रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और वो चूंकि एंटीटेस में आ चुका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन अनदर। जब दो के लिए क्या आएगा? ईच अदर आएगा। दो से ज्यादा के लिए क्या आएगा? वन अनदर आएगा। ये बात बच्चों आप जान चुके हो। और बच्चों फिर मैंने आपसे कहा था उसमें एक जो टेबल आया था, देखो हिज और हिज, बाकी सारे प्रोनाउन डिफरेंट हैं। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। जैसे कि माय बुक इज बेटर देन हर्स, देन योर्स, देन देयर्स और देन हिज आएगा। हिज ही रहेगा। इस बात पे आपने बड़ा फोकस करना था। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, ये चीजें बड़ी अहम है, इनको आप। और फिर बच्चों मैंने आपसे बात की कि जब सेंटेंस का आगाज इट के साथ होगा तो इट के बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते। ये भी आप जान गए बच्चों। और देखिए आपको मैंने बात की थी 4-5 लेट आ जाए, बिटवीन आ जाए, अमंग आ जाए या कोई प्रपोजिशन आ जाए तो उनके बाद जो प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये बातें बच्चों आप जान चुके हो। और ये बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बड़ी डिटेल से आपको पढ़ा दिया। वो जो वर्ब्स आ रहे थे वो सारे बताए, खासकर रिजाइन में और अप्लाई में, जिसमें आगे चल के टू के बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ये आपको याद होगा, बड़े अहम वर्ब उसमें हमने इस्तेमाल किए। तो बच्चों ये एक मीठी मोटी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। बाकी अल्लाह हाफिज।